जो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 9 पढ़ते हैं, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी सजीव एवं उनका परिवेश। परिवेश यानी हैबिटेट, जिस वातावरण में वो रहते हैं। जैसे आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि जो टाइगर है वो ग्रासलैंड में रहता है या फॉरेस्ट में रहता है, फिश है या जो वाटर प्लांट्स हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं। तो हर एक लिविंग थिंग का अपना एक हैबिटेट होता है, अपना एक आवास होता है जहाँ पर वो फूड या रिस्पायर रिप्रोड्यूस करते हैं और सरवाइव करते हैं। तो आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और उनके आसपास उनकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरह से सरवाइव करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, सजीव क्या है, जो जिंदा हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स और कुछ सूक्ष्म जीव जो कि बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, जैविक घटक है। और जैविक घटक का उपयोग तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं जब उनके आसपास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी अजैविक घटक हैं, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है। ये सारे इनके बिना जो लिविंग थिंग्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे जो वातावरण है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो वातावरण है उसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और उन्हीं के इंटरेक्शन के कारण एनर्जी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। और रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कि वो बनते रहते हैं, रिकवर होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंस है और इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जब जैविक और अजैविक घटक मिल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे हम कहते हैं, अब नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, हर एक एनिमल प्लांट के अंदर उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ उनकी हैबिट्स होती हैं, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और उन्हीं की प्रेजेंस में सर्वाइव कहते हैं। जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली का जीवन पानी है। अगर आप पानी से बाहर निकालोगे मछली को तो मर जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी के अंदर ही वो सर्वाइव करती है। उसके अंदर जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उनके गिल्स हैं या उनके स्कल्प हैं, उन सब के कारण, या स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मछली को पानी के अंदर अनुकूलित बनाती है और उसी में अपना जीवन है वो बिताती है। तो कुछ एडेप्टेशंस हैं, कुछ अनुकूलनता है, कुछ विशेषताएं हैं जो फिश को पानी के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले आती है इनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है फिश की। उससे क्या होता है कि वो पानी के अंदर इजीली मूव कर पाती है। स्लिपरी स्केल्स, जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर स्लिपरी, बहुत ही चिकने स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, वो क्या करते हैं, वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और पानी में इजीली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तीसरा क्या है, इसमें जो फिश होती है उनकी फ्लैट फिन्स होती हैं और टेल्स होती हैं। टेल्स हमेशा आपने देखा, जैसे फिश मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है और साथ ही उसको पानी में बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। आप कभी भी देखेंगे मछली ना तो पानी के ऊपर आती है ना बिल्कुल नीचे जाती है, कुछ फिश को छोड़कर। तो इसमें जो ये सबमर्ज्ड ही रहती हैं, बीच में ही रहती है। तो बैलेंसिंग के लिए जो इसके टेल है या उसकी फ्लैट फिन्स है वो हेल्प करती हैं बैलेंसिंग और डायरेक्शन चेंज करने में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जो गिल्स होते हैं। गिल्स का क्या काम है? गिल्स फिश को हेल्प करता है, जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन गिल्स के द्वारा वो अपने अंदर बॉडी में लेती है और सर्वाइव करती है, और वहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर रिलीज कर जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं जो कि फिश को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। अब हम देखते हैं कि अडेप्टेशन कैमल का कैसे, जैसे फिश का अडेप्टेशन पानी में था, अनुकूलनता पानी में थी, वो पानी में सर्वाइव कर सकती है। इसी तरीके से जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान के अंदर ही अनुकूलित होता है, क्योंकि जो ऊँट का आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो उसके बड़े बड़े पैर होते हैं और ये जो लंबे लंबे पैर होते हैं उसकी बॉडी को और ज़मीन से दूर रखते हैं, क्योंकि हीट होती है इसमें। जो सैंड होता है वो दिन के समय बहुत गर्म होता है, रात के समय ठंडा हो जाता है। तो वो गर्मी इसके पैरों से उसके शरीर पे ना लगे, तो इसके लंबे लंबे पैर होते हैं। तो लंबे पैरों के कारण और चौड़े पैरों के कारण वो रेगिस्तान में चलने में भी बहुत हेल्पफुल होता है उसके लिए, और साथ ही वो इस्तेमाल कर पाता है ताकि वो हीट की वजह से उसकी बॉडी में कोई नुकसान ना हो।
साथ में जो ऊँट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो यूरिन होता है, जो पेशाब है, वो बहुत ही कम मात्रा में एक्सक्रीट करते हैं, और जो उनका डंग है, गोबर है, वो ड्राई होता है, बहुत सूखा होता है, और उनमें स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता। इसलिए जो कैमल है, ऊँट है, वो अपनी बॉडी से बहुत ही कम मात्रा में पानी लूज़ करते हैं, और इसी के कारण वो जो उनकी हम्प होती है ऊँट की, उसमें एक साथ वो 10 से 15 लीटर पानी पी जाते हैं, और वही पानी वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और इसलिए बिना पानी पिए भी वो काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। तो ये उनकी अडेप्टेशन थी। इसी तरह से हैबिटेट क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स, वो सराउंडिंग, वो वातावरण जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको उसका आवास कहते हैं या हैबिटेट कहते हैं। और ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट की क्या ज़रूरत होती है उनके लिए, ताकि वो वहाँ रहकर अपना फूड ले सकें, वाटर, एयर, शेल्टर और दूसरी नीड्स को पूरा कर सकें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो एक ही तरह का हैबिटेट शेयर करते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। वाटर इज़ द हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट हम कह सकते हैं इसको, और ये जलीय आवास है। जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, जैसे फिश है, फिश के अलावा आपको प्लांट्स भी दिख रहे हैं इसमें, तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं जो कॉमन हैबिटेट है वो शेयर करते हैं। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या हैं, वो इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, उसे जलीय आवास या एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है जैसे तालाब है, स्वैम्प्स है, लेक है, रिवर है, ओशंस हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के। नेक्स्ट हैबिटेट आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लैंड, मतलब जहाँ लैंड पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जिस आवास में, उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। उसके एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट, जंगल है, ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान है, डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्री एरियाज़ या बर्फीले एरियाज़ हैं, माउंटेन रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो उनके अंदर जैसे जिराफ है, ये जिराफ फॉरेस्ट के अंदर रहता है, तो वो उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, वो थल पर रहने वाले जीव हैं, थलीय आवास है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टाइप का हैबिटेट्स होते हैं एरियल हैबिटेट्स। जैसे कुछ पक्षी क्या करते हैं, स्काई के अंदर फ्लाई करते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दोनों ही अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हवा के अंदर मूवमेंट करने में करते हैं, एंड दे लिव इन नेस्ट, घोंसले में रहते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो उनके जो हैबिटेट्स होते हैं उनको एरियल हैबिटेट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जर्नी देखते हैं कि डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी कैसे कैसे होती है। जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाते हैं कि डेजर्ट एनिमल्स क्या करते हैं। जैसे हमने ऊँट की बात की, कैमल की बात की, तो कैमल तो सर्वाइव कर जाता है, उसके लंबे पैर हैं इसलिए सर्वाइव कर पाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, जिनके पैर ही नहीं होते लंबे लंबे कैमल की तरह, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो अपने आप को हीट से दूर रखने के लिए दिन के समय, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि दिन के समय रेत गर्म ज़्यादा होता है, जिसके कारण हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो अपने आप को हीट से बचाने के लिए मिट्टी के अंदर जो सैंड होती है, जो रेत होती है, उसके अंदर बिल बना लेते हैं, ब्यूरोज बना लेते हैं, और उनके अंदर वो रहते हैं। जैसे इस पेड़ के साथ आप देख रहे हो, इसमें बिल है अलग अलग बिल है, कहीं रैबिट है, कहीं स्नेक है, कहीं चूहा है, कहीं दूसरा एनिमल है, तो वो सारे इस बिल के अंदर अलग अलग बिल बना के रहते हैं। और नाइट के समय वो बाहर आते हैं, क्योंकि नाइट के समय बाहर का जो रेत होता है वो ठंडा हो जाता है और वहाँ पे हीट नहीं होती है, और वो सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखते हैं कुछ टिपिकल प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख के पहचान ही गए होंगे कि जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है, कैक्टस प्लांट है। और कैक्टस प्लांट्स के अंदर बहुत ही कम पानी रिलीज़ होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें जो पानी वेपोरेट होता है इसके लीफ के द्वारा या स्टेम के द्वारा, वो बहुत कम मात्रा में वेपोरेट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, या तो पत्तियाँ होती ही नहीं हैं, होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, या प्रेजेंट होती हैं, उनकी जो शेप होती है वो स्पाइन की तरह होती है। जैसे लेफ्ट वाले फिगर में आप देख रहे हो, स्पाइन है, बिल्कुल नुकीली है। तो क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन में इनमें से बहुत ही कम मात्रा में पानी लूज होता है, और इनका जो कैक्टस का जो लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कैक्टस के अंदर, वो उसकी स्टेम होती है, तना होता है। और यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होता है कैक्टस प्लांट के अंदर, वो उसके तने के द्वारा होता है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि हमेशा फोटोसिंथेसिस पत्तों के अंदर होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल होता है। लेकिन यहाँ डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर स्टेम, कैक्टस के अंदर स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है और वो सर्वाइव करते हैं।
दूसरा इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो आप ध्यान से अगर इसके स्टेम को देखोगे, इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर लगी होती है। ये वैक्स की लेयर क्या करती है, जो पानी लूज होता है ट्रांसपिरेशन में, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी जब बाहर, जैसे हमारे शरीर से पसीना आता है ऐसे ही प्लांट्स भी वाटर रिलीज करते हैं, तो ये वैक्स उस पानी को रिटेन करता है, रोकता है। इसलिए मैक्सिमम जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं वो वैक्स टाइप उनकी स्टेम या लीफ होती है, और मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही गहरी होती है नीचे सॉइल में, ताकि वो पानी है वो नीचे से एब्जॉर्ब कर सकें और सर्वाइव कर सकें। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है माउंटेन रीजन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। हर एक एरिया का अपना एक हैबिटेट है, अपनी अडेप्टेशन है अलग एनिमल्स और प्लांट्स की। तो जो माउंटेन है, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर होते हैं, इनमें मोस्टली कोल्ड होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं, विंडी होते हैं, हवा भी होती चलती है वहाँ पे। कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी होती है विंटर के टाइम पे। तो बहुत सारे जो लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वो माउंटेन रीजन में जो ग्रो करते हैं। जो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट की जो शेप है वो कोन शेप में होती है और स्लोपिंग ब्रांच है, मतलब नीचे झुकी हुई ब्रांच है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो। साथ में इसकी जो प्लांट्स की जो लीफ होती है वो निडल शेप में होती है, सुई के आकार की होती है। उसका फ़ायदा क्या है कि जब भी रेन वाटर आता है या स्नो आती है, जैसे स्नो गिरी हुई इस पत्तों के ऊपर, अगर ये पत्तों पे काफ़ी टाइम तक स्नो रुकी रही तो ये पत्तों को सड़ा देगी, उसको बिल्कुल ही ख़राब कर देगी। तो ये जो नुकीलापन है, जो निडल शेप है या स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, वो क्या करती हैं, जो बर्फ़ गिरती है या पानी, बारिश का पानी आता है, उसको स्लाइड ऑफ कर देती हैं, नीचे गिरा देती हैं, और पत्तों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब कुछ एनिमल्स हैं जो माउंटेन रीजन में रहते हैं, वो भी वहाँ की कंडीशंस में अडेप्ट हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। जैसे आप यॉक दे रहे हो फर्स्ट फिगर के अंदर, यॉक के थिक फर होता है, स्किन भी मोटी होती है, जिससे वो कोल्ड से बचा रहता है। तो यॉक के लॉन्ग हेयर उसको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, जिससे उसे ठंड से बचा जा सकता है। ऐसे ही स्नो लेपर्ड जो आप देख रहे हो, स्नो के अंदर लेपर्ड चल रहा है, उसकी थिक फर है, उसका जो बाल है उसकी बॉडी के ऊपर वो थिक है, और इसके साथ में जो इसके फीट हैं और जो टोज़ हैं वो भी थिक है, फर वाले हैं, क्योंकि उसको स्नो में चलेंगे तो ताकि उसको ठंड ना लगे, उसको गर्माइश है वो मिलती रहे, उसको गर्मी मिलती रहे। इसी तरह से जैसे माउंटेन गोट जो होती है उसके स्ट्रॉन्ग हूव्स होती हैं, जो पकड़ होती है, ताकि वो इजीली रॉक स्लोप्स पे और माउंटेन्स पे इजीली रन कर सके या चल सके। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं अलग अलग एनिमल्स के जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं। इसी तरीके से ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके भी फीचर्स हैं। जैसे लायन है लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में टाइगर है। दोनों ही फॉरेस्ट में रहते हैं या ग्रासलैंड में रहते हैं, घास के मैदानों में रहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एनिमल है। क्या करते हैं, डियर जैसे पशु का वो शिकार करते हैं, उसको हंट करते हैं और किल करते हैं उसको। और साथ में अगर आप दोनों के देखोगे, टाइगर का, लायन का या डियर का, इन सब का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, जो उनको, जो जब घास सूख जाती है, घास सूखने के बाद भी उसका भूरा रंग हो जाता है, तो वो छुपने में हेल्प करता है। आप ब्राउन कलर उसको अडेप्ट कर रहा है कि किसी भी, अगर वो शिकार करेगा किसी एनिमल का तो वो छुप के कर सकता है, उसमें वो दिखाई नहीं देगा और इजीली वो हंट कर सकता है अपने प्रे को। और लायन के जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो बहुत ही लंबे होते हैं फ्रंट लेग्स के, और उसके जो टोज होते हैं वो इनसाइड विड्रॉन होते हैं, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर निकल आते हैं। और उनकी आँखें अगर हम उसके फेस पे देखें तो फ्रंट में होती हैं आँखें, जो अलाउ करती हैं, और उनको करेक्ट आइडिया हो जाता है अबाउट द प्रे कि उनका शिकार कहाँ पर है। इसी तरीके से डियर है, जैसे डियर है वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेगा। डियर भी एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में ही पाया जाता है। इसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, क्योंकि इसको चीव करना पड़ता है, जो फॉरेस्ट में रहता है तो उसको पत्ते खाने पड़ते हैं, या ग्रीन स्टेम होती है प्लांट्स की, उसको खाना पड़ता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग टीथ हेल्प करते हैं उसको चीव करने में। दूसरा जो डियर है उसको भी पता होना चाहिए कि उसको, जैसे लायन है, प्रेडेटर है, शिकारी है, कोई शिकारी की प्रेजेंस भी उसको मालूम होनी चाहिए, ताकि वो इजीली वहाँ से रन कर सके और उसका शिकार ना बन पाए। इसलिए उसके लंबे लंबे कान होते हैं, ताकि वो जो उनका शिकार है आसपास, जैसे लायन है, लायन घूम रहा है, छुपा हुआ है कहीं पर, तो उसको इजीली उसके मूवमेंट को वो सुन सकता है लंबे लंबे कानों से। इसी तरीके से उसकी जो आँखें होती हैं, हेड
के ध्यान से आप देखो तो इससे क्या होता है, वो सभी डायरेक्शंस में जो खतरा है आसपास मंडरा रहा है उस खतरे को वो लुक आफ्टर कर सकता है, देख सकता है। साथ में जो स्पीड होती है डियर की वो हेल्प करती है, बहुत स्पीड से भागता है डियर भी, वो हेल्प करता है ताकि वो अपने शिकारी के शिकार में ना फंसे और वो फटाफट वहाँ से भाग जाए। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि डियर के अंदर होते हैं। और इस तरीके से लायन और टाइगर में हमने पढ़ा कि उसके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उसको शिकारी बनाते हैं और उसको हेल्प करते हैं अपना प्रे ढूंढने में। नेक्स्ट है, ये तो था सारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का। अब कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स की जर्नी देखते हैं कि ओशंस के अंदर क्या होता है। जैसे फिश है, फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो गिल्स से ऑक्सीजन लेती है जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है। लेकिन कुछ सी एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे ऑक्टोपस है, उसमें स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती, तो वो बिल्कुल ओशन की गहराई में रहते हैं, स्टे करते हैं और सी बेड के पास भी आ जाते हैं। और जब वो सी बेड के पास आते हैं, मतलब जब समुद्र के किनारे पे आते हैं, तो इजीली वो अपना कोई भी शिकार है जो उसको इजीली उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे मूव कर रहा है, फटाफट अपने शिकार को वो ले सकता है। तो ये ओशंस के अंदर था। उसके बाद जैसे डॉल्फिन्स हैं, वेल हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो गिल से सांस नहीं लेते, वो ब्रीद करते हैं हवा के अंदर। उनके नोस्ट्रल्स होते हैं, जैसे हमारे नाक होते हैं, ऐसे उनके ब्लो होल्स होते हैं, नोस्ट्रल्स होते हैं, जो कि उनके अपर पार्ट ऑफ द हेड जो होता है उस पर लोकेटेड होते हैं। और ये जो नोस्ट्रल्स हैं वो अलाउ करते हैं उसको हवा में ब्रीद करने के लिए। जब वो स्विम करते हैं सरफेस पे या जैसे जंप कर रही हैं डॉल्फिन्स, तो जंप वो बार बार क्यों करती हैं, ताकि वो ब्रीद कर सकें और वो लंबे टाइम तक पानी के अंदर बिना ब्रीदिंग के भी रह सकती हैं। लेकिन वो बार बार सरफेस पे आती हैं तो वो ब्रीदिंग के लिए आती हैं। ऐसे ही वेल फिश है, तो वो भी इस तरह से सर्वाइव करती है नोस्ट्रल्स के थ्रू, उनमें गिल्स नहीं होता। नेक्स्ट आता है पोन्ड्स और लेक में रहने वाले जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स का साइज छोटा होता है और उनका मेन फंक्शन होता है कि वो उस प्लेस पर प्लांट को होल्ड कर सकें। दूसरा, जो स्टेम होती है प्लांट्स की, जो तना होता है वो लंबा होता है, होलो खाली होता है, लाइट वेट इसलिए हो जाता है ताकि वो स्टैंड कर पाए पानी के ऊपर। और जो स्टेम्स है वो वाटर सरफेस पे ग्रो होती रहती हैं और उसी के ऊपर ही, जैसे आप देख रहे हो ये लोटस फ्लावर है, उसके ऊपर लीफ या जो फ्लावर्स है वो पानी के सरफेस पे ही फ्लोट करते रहते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, वो टोटली पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं, सभी पार्ट्स पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं उनके अंदर। इसलिए उन प्लांट्स में नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं, रिबन की तरह, और वो पानी में बैंड हो जाती हैं रिबन की तरह, और वो फ्लोइंग वाटर में इजीली बैंड हो जाती हैं और पानी के डिस्टर्बेंस को झेल पाती हैं। जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होती हैं उनकी लीफ फर्दर डिवाइड होती रहती हैं, जिससे मतलब हाईली डिवाइडेड होती हैं वो, थ्रू विच जो वाटर है वो इजीली फ्लो कर जाए विदाउट डैमेजिंग द प्लांट्स और देयर लीफ। तो पॉन्ड्स एंड लेक्स का था। अब जैसे फ्रॉग है वो पॉन्ड में रहता है, पॉन्ड उसका हैबिटेट है, लेकिन फ्रॉग वो दोनों तरफ रहता है, वो लैंड पे भी रहता है और तालाब के अंदर भी सर्वाइव करता है। तो उसकी जो आप ध्यान से देखेंगे, जो फ्रॉग है जो पत्ते के ऊपर बैठा है, तो इसके जो बैक वाली लेग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो उसको प्रे कैच करने में या उसको लीप करने में, उछलने में हेल्प करती हैं। और उसके वैब्ड फीट होते हैं, वैब फीट का मतलब होता है कि वो एक जाल के आकार के उसके पैर होते हैं जो कि उसको पानी के अंदर स्विम करने में हेल्प करते हैं। जाली के आकार के पैर हैं फ्रॉग के। तो ये अडेप्टेशन थी। अब हमारा जो चैप्टर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। कुछ उनकी कॉमन फीचर्स हैं, जैसे सभी को भोजन चाहिए, दे नीड फूड, चाहे फोटोसिंथेसिस से लें या प्लांट्स से को यूज़ करके लें, और सभी रिस्पायर करते हैं, सभी एक्सक्रीट करते हैं, सभी रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उसको टच करेंगे तो वो फोल्ड हो जाता है, तो इन्वायरमेंट के अंदर वो रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे ही अगर हमें कांटा भी चुभ जाता है तो हम इजीली रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो इंसान है या एनिमल्स हैं। सभी यंग जो होते हैं, यंग वंस होते हैं उनके, जैसे बेबी है, पूरी फैमिली बैठी हुई है, अगर इस फैमिली के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनके यंग वंस हैं, वो रिप्रोडक्शन के दौरान ही प्रोसेस हुआ, एक नई जनरेशन है वो बनी, और वो ग्रो भी करेंगे साथ साथ, और शो द मूवमेंट भी शो करते हैं। मे बी प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, लेकिन उनमें भी मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट अलग अलग मेथड से वो शो करते हैं। तो ये कॉमन फीचर्स थे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। तो आज हमने
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स कैसे हैं, एक जर्नी पढ़ी अलग अलग हैबिटेट्स की। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।